देखिए पहली बात, बस 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 बेटा, देखो सिंपल इंटरेस्ट, पहले मैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों के बारे में बता रहा हूं और फिर हम क्वेश्चंस मिक्स करेंगे। और आप ये मान के चलिए कि यदि 15 क्वेश्चंस आ रहे हैं इनमें से, तो आपके 10 क्वेश्चन तो यहां से ही मिल जाएंगे आपको, 9 से 10 क्वेश्चन। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट P multiplied by R by 100 into N। P, बेटा बातें मत करो प्लीज। P R by 100 into N। R by 100 को हम जनरली क्या बोलते हैं? I। यदि हम अमाउंट की बात करें, अमाउंट मतलब प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यहां से P कॉमन आ जाएगा 1 प्लस R by 100 into N। तो सिंपल इंटरेस्ट में तो यही दो फॉर्मूले लगते हैं बस, और कोई फॉर्मूला नहीं लगता। यदि मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं तो पहले अमाउंट की बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में। ये तो पता है ना दोनों में डिफरेंस क्या है? सिंपल इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या मिलेगा आपको? इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलेगा। अमाउंट P 1 प्लस I की पावर N, और कंपाउंड इंटरेस्ट P कॉमन आ गया 1 प्लस I की पावर N माइनस 1। अब ये I और N चेंज होते रहेंगे यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट में, डिपेंड ऑन द कंपाउंडेड ईयरली है, कंपाउंडेड मंथली है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, क्या बोल रहा हूं, उसके हिसाब से ये चेंज होता रहेगा। डिफरेंस बिटवीन, पहले आप इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये होता है 1 प्लस I की पावर N माइनस 1 इंटू 100, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रिंसिपल। ये प्रॉब्लम पूछी जा चुकी है कि किससे इंडिपेंडेंट होता है? इंडिपेंडेंट ऑफ प्रिंसिपल। ऑनलाइन आवाज आ रही है ना आपको सबको? यस सर, आ रही है सर। ठीक है। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 प्लस I की पावर N माइनस 1 इंटू 100, दिस इज इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिर हम बात करेंगे, इस पे एक प्रॉब्लम जरूर बनेगा, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट, डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। ये आएगा आपका P 1 प्लस I की पावर N माइनस 1 माइनस IN जनरल, और 2 ईयर के लिए क्या आएगा? PI स्क्वायर फॉर 2 ईयर। वैसे इससे भी आ जाएगा, लेकिन 2 ईयर के लिए आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो, डिफरेंस इक्वल टू PI स्क्वायर, डिफरेंस इज इक्वल टू PI स्क्वायर। ये डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। अब देखिए इस पे किस किस तरह की प्रॉब्लम पूछी जाती है। लिखो, a sum of money
फर्स्ट प्रॉब्लम लिखिए। सम ऑफ मनी is lent at compound interest at the rate 20% per annum for 2 years. It would fetch rupees 482 more if interest is compounded half-yearly. If interest is compounded half-yearly. Find the sum. पहले आप ट्राई कर लो, फिर मैं बताता हूँ। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 2 साल के लिए आपने पैसा उधार दिया, लेकिन यदि आप हाफ-ईयरली इंटरेस्ट पे ज्यादा देते हैं तो आपको 482 रुपीज ज्यादा मिलेंगे। तो आपको 482 रुपीज ज्यादा मिलेंगे यदि हाफ-ईयरली इंटरेस्ट पे देते हैं आप। तो बेटा सम क्या आएगा? ऑनलाइन में से कोई आंसर बता रहा है? अमर, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए बेटा। इतना टाइम लगेगा तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। कि भूल गए सब? मुझे बताना है। देखो इधर, किस पे ज्यादा मिल रहा है? हाफ-ईयरली पे ज्यादा मिल रहा है। तो हाफ-ईयरली पर पहले आप इंटरेस्ट निकाल लो और कंपाउंड सम वो निकाल लीजिए, कितना इंटरेस्ट मिला। हाफ-ईयरली पर टोटल अमाउंट कितना मिला, इंटरेस्ट कितना मिला, टोटल अमाउंट ही निकाल लो। पी रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हो गया बेटा, तो 1.1। और 2 साल की जगह क्या हो गया? 4 साल। ये इसका अमाउंट 1, अमाउंट टू 1.2 की पावर 2। इन दोनों का डिफरेंस 482 रुपीज। जितना अमाउंट आपको कितना ज्यादा मिला, इस पे ज्यादा मिला ना, तो इसका मतलब 482 रुपीज इक्वल टू पी 1.1 की पावर 4 माइनस 1.2 का स्क्वायर। करो बेटा, कितना आ रहा पी की वैल्यू? कितना आ रहा है? 20,000 आ रहा होगा बेटा। प्रॉब्लम इजी था बेटा, अब कोई भी नहीं कर पाया, इसका मतलब गड़बड़ है मामला। आपको सीधा सीधा ये बोल रहा था कि जब आप इसका इंटरेस्ट आप हाफ-ईयरली कर रहे हो तो आपको 482 रुपीज ज्यादा मिल रहा है यदि ईयरली की कंपेरिजन में। तो आप हाफ-ईयरली का इंटरेस्ट निकाल लो, हाफ-ईयरली का अमाउंट निकाल लो आप तो टोटल। फिर आप बोलो, किसी ने बोला सर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, एक ही बार वो तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो यही आएगा। तो मैंने क्या करा, पहले ये निकाल लिया हाफ-ईयरली वाला, हाफ-ईयरली का निकाल लिया, और ये ईयरली का निकाल लिया, और दोनों का डिफरेंस कितने रुपीस का है? 482 रुपीज। अब आया कि सभी को समझ में? किसी को डाउट है ऑनलाइन? समझ में आया? यस सर। चलो नेक्स्ट। तो गड़बड़ मामला है, ऐसे करोगे तो। फाइंड द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। लिख रहे हो? लिखो लिखो जल्दी लिखो।
आप क्वेश्चन को समझो और कैसे करना है वो देखो आप। बोले फाइंड द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट corresponding to nominal rate of interest corresponding to nominal rate of interest 7% per annum compounded quarterly 7% per annum compounded quarterly। अब बेटा 7% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली है तो 7/400 कर लो, कितना आ रहा है 0.0। तो आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी फॉर्मूला बताया था 1 + i मतलब 1.0 की पावर 4 - 1 × 100 बताएंगे सभी 7 सभी का आ रहा है, क्लियर है। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया, ठीक है। इसी में एक प्रॉब्लम ऐसा आता है विच इज बेटर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। बेटर इन्वेस्टमेंट के लिए भी आपको इफेक्टिव लगाना पड़ेगा। लिखो विच इज बेटर इन्वेस्टमेंट, which is better investment 9% per annum compounded quarterly and 9.1% सिंपल इंटरेस्ट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका जो है क्या निकालना पड़ेगा, इसका इफेक्टिव। तो 9/400 बोलो 0। तो मुझे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया इसका 1.0225 की पावर 4 - 1 × 100 9 तो ऑब्वियसली कौन सा परसेंट ज्यादा है, फर्स्ट वाला ज्यादा है। तो दिस इज बेटर इन्वेस्टमेंट, ये हमारा बेटर इन्वेस्टमेंट, क्लियर। और यदि मैं नीचे वाले 9.1% को 9.35 कर दूं तो 9.35 ज्यादा, ठीक है। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इस तरह की प्रॉब्लम निकलती है। नेक्स्ट, the population of town increases by 2% of the population at the beginning of the year. The number of years by which the total increase in population would be 40%. is कितने ईयर के बाद आपका, और जो नंबर ऑफ ईयर निकालना वो अप्रोक्सीमेटली निकालना है, ठीक है। तो ऑप्शंस गिवन है 7, 10, 17, 19। तो उसको तो आंसर याद है, अभी उसने बता दिया है।
अब 40% इंक्रीज है तो ये आ चुका है। तो ऐसा नहीं है कि आपके मॉड्यूल के क्वेश्चंस नहीं आते, ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है तो 1.4p हो गया भाई टोटल। 40% इंक्रीज हुआ तो 140% ऑफ द पॉपुलेशन हो गया, तो 1.4p हो गया। और प्रिंसिपल कितना है p, और 1.02 की पावर n। अब 1.02 की पावर करते रहो तो लगभग कितने साल बाद आएगा 1.4, 17 ईयर अप्रोक्स। करके देख लो, n इक्वल टू 17 ईयर अप्रोक्स। इस तरह से सोल्व होगा n इक्वल टू 17 ईयर अप्रोक्स। उसको तो बंद करके आती मेरी अम्मा। चलो नेक्स्ट, a sum of money becomes eight times या become doubles at simple interest in 8 years. In how many years will it become 3 times? तो कितने ईयर में वो 3 टाइम्स हो जाएगा? 16 ईयर्स। कैसे आएगा देखो, डबल का मतलब इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? T। इंटरेस्ट T मिल रहा है 8 ईयर्स में, और ट्रिपल का मतलब इंटरेस्ट कितना चाहिए? 2p, तो 16। तो 2p मतलब 16 ईयर्स। लिख लीजिए इसको। वो नहीं आया, बोलता तुम अंदर रूम में बैठ जाओ ना जाके। हाँ, वहीं। चलिए, ये समझ में आ गया। मेथड बताना है क्या? चलिए नेक्स्ट लिखो। A sum of money, a sum of money becomes double at compound interest in 10 years. In how many years will it become 8 times? अब देखो यहाँ पर अब अलग लगता है क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है। 2 की पावर 1, डबल मतलब 2 की पावर 1 इन 10। 8 टाइम्स मतलब 2 की पावर 3।
तो 30 years, 30 years। नेक्स्ट लिखिए, द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अगर रखा कर बंद कर इसको फोन को। द रेशियो प्रिंसिपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, द रेशियो प्रिंसिपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट for 3 years compounded annually is 216:127. Find the ratio of their interest. Find the ratio of their interest. ये निकालना है। प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का 3 साल का रेशियो आपका क्या है? 216:127। तो हमें रेशियो ऑफ देयर इंटरेस्ट निकालना है। कैसे करेंगे बोलो? अरे तो लिखो ना, जो भी है प्रिंसिपल भी लिखो, उल्टा कर लो चाहो तो। देखो इधर घबराया मत करो। प्रिंसिपल अपॉन कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 216 अपॉन, तो P और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? P 1 + I की पावर n - 1। ये होता है कि नहीं होता? उल्टा कर दो। 127 अपॉन 216, 1 + I की पावर n। 127 अपॉन 216 + 1 कितना हुआ? कितना हो गया? 3। अब बेटा ये क्यूब होता है, 243 नहीं आ रहा होगा बेटा? 343 आ रहा है, वही तो मैं बोल रहा था तुमसे। तो 7/6 का क्या होता है ये? तो ये 7/6 का क्यूब हो गया। अब 7/6 का क्यूब हो गया, तो कितना हो गया? 1 + I किसके इक्वल हो गया? 7/। अच्छा 3 साल के लिए बोला तो था उसने, तो 1 + I हो गया 7/6 के इक्वल। तो I क्या हो गया बोलो? I 1/6 कितना आ रहा है? 0. तो R हो गया 16.7%। तो ये इनका रेशियो आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। आया क्या? ये काम करना था। अब इजी था ये काम, हार्ड नहीं था, और ये प्रॉब्लम आ चुकी। देख लीजिए बेटा।
लिख लिया? कोई दिक्कत? ऑनलाइन? आ गया सर। आ गया? नेक्स्ट, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू. Find the present value of rupees 1 lakh to be required after 5 years if the interest rate is 9%. If the interest rate is 9%. तो हमें इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है. प्रेजेंट वैल्यू के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट का लगेगा, क्योंकि इसमें कहीं पे भी एन्युटी नहीं गिवन है. प्रेजेंट वैल्यू मतलब आज की वैल्यू. आज की वैल्यू मतलब प्रिंसिपल. 1 लाख रुपए क्या गिवन है आपको? अमाउंट. इसका मतलब आपका हो गया 1 लाख रुपए तो अमाउंट हो गया. प्रिंसिपल 1 प्लस आई मतलब 1.09 की पावर 5. निकालो पी कितना है? 1.09 की पावर 5. तो पी कितना है? 6.994 दे रखा उसने, ठीक है ना? तो 64994. दिस इज द आंसर. क्लियर है? तो ऐसा नहीं है कि प्रेजेंट वैल्यू देखते ही आप प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगा दो. हाँ, ये चीज आपको और समझना है. उधर से उधर से तोड़ दे. क्या है अपना ही. अब देख ले कितना हार्ड है इसको हैंडल करना, मतलब इसके अंदर को वो. हाँ, तुमसे तो हैंडल हो ही नहीं रही होगी. टूट गया वो तो पूरा. कोई बात नहीं, नहीं ले लेगा. चलिए नेक्स्ट. ऑन व्हाट सम. बातें नहीं बेटा, बातें नहीं. ऑन व्हाट सम द डिफरेंस बिटवीन, क्योंकि टाइम तो अभी हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा. ऑन व्हाट सम द डिफरेंस बिटवीन compound interest and simple interest. The difference between compound interest and simple interest for 2 years at 7% per annum. 2 years at 7% per annum is rupees 29.4. Is rupees 29.4. अब बेटा कितने साल के लिए? 2 साल के लिए है ना? तो 2 साल का फॉर्मूला क्या था? तो पी आई स्क्वायर गिवन है 29.4. आई कितना गिवन है? तो 0.0 निकालो इससे. 6000. क्लियर है? डायरेक्ट 2 साल के लिए तो ये फॉर्मूला लग जाएगा. ठीक है? आया नारवी? मैं बताऊं, कैलकुलेशन नहीं आती. अब तेरा पी आई स्क्वायर ये है ना अंदर,
गुड मॉर्निंग 29.4। तो आप क्या करो, पहले इधर का 0.07 का स्क्वायर निकाल लो। 0.07 का स्क्वायर ही आ गया, डिवाइड बाय 29.4 ये आ गया, और डिवाइड इक्वल टू कर देना, आपका आंसर। इधर देख, पहले इधर वाले का वैल्यू निकाल, पी के साथ वाले का, दोबारा बोल रहा हूँ, देख इधर 0.07 का होल स्क्वायर डिवाइड कितना कितना 29.4 किया आ गया, लेकिन इसको मुझे सीधा करना है, तो डिवाइड देखो, सम ऑफ मनी, यस, a sum of money compounded annually becomes a sum of money compounded annually becomes rupees 1140 in 2 years and rupees 1710 in 3 years. Find the rate of interest. करो, देखो कौन निकाल के बता रहा है। A sum of money compounded annually becomes 1140 in 2 years and 1710 in 3 years. Find the rate of interest. यस 50%, बिल्कुल सही है। 50% आएगा बेटा। भाई 1140 इक्वल टू पी 1 प्लस आई का होल स्क्वायर और 1710 इक्वल टू पी 1 प्लस आई का क्यूब। अब इसको मैंने डिवाइड कर दिया। डिफरेंस कैसे? कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का वो कहाँ दे रखा है? सिंपल इंटरेस्ट, ये तो सीधा बोल रहा है। बेटा वो सिंपल इंटरेस्ट में लगता है। अब तेरा आंसर आ रहा है किससे? तो वही तो चक्कर है। वो किस में लगता है? सिंपल इंटरेस्ट। इसको इससे डिवाइड करो और इससे डिवाइड करो, तो आई कितना हो गया? तो आर इक्वल टू 50%। आर इक्वल टू 50%। इतना पढ़ाई करने में लग जा, बाकी चीजें छोड़ दे, अभी बोल रहा हूँ। तो पिटेगा तू। सम में आया है, क्या लेके आया था, क्या लेके जाएगा? हाँ। 1 महीने के लिए तक सब छोड़ दे, साधु बन जा। नेक्स्ट, find the difference between compound interest and simple interest on rupees 30,000 at 10% per annum for 5 years। मुझे 5 साल का डिफरेंस निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का 30,000 रुपए पर। 30,000 रुपीज पर 5 साल का डिफरेंस निकालना है। अब देखो इधर, डिफरेंस 30,000
1.1 की पावर 5 -1 माइनस 0.1 इंटू 5 निकाल के बताइए कितना आ रहा। 33.3 इतने का डिफरेंस आएगा भाई कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। 1.1 की पावर 5 -1 माइनस 0.5 और जो भी आया उसको 30,000 से मल्टीप्लाई कर देना। तो ये आपका डिफरेंस हो गया। फॉर्मूला कैसा लगा, समझ में आ गया? आ रहा है नहीं आ रहा तेरा? इसकी कैलकुलेशन बहुत गड़बड़ है मतलब। आ गया पक्का? नेक्स्ट लिखिए, a sum of money becomes 6,400 in 5 years and 7,600 in 8 years at simple interest. Find the rate of interest. अब जो तू बोल रहा था ना वो यहां पर होगा बेटा। 6400 हो रहा है 5 इयर्स में और 7600 हो रहा है 8 इयर्स में। किससे? कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट से हो रहा है तो फिर ये कंसेप्ट लगेगा भाई। 6400 हो रहा है 5 साल में, 7600 हो रहा है 8 साल में। डिफरेंस निकालो। 1200 का डिफरेंस आया, मतलब 1200 इंटरेस्ट आया। तो इंटरेस्ट 1200 इंटरेस्ट आया 3 साल का, तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो गया? 400 रुपए। तो मिनिमम है 5 साल, तो 5 साल का इंटरेस्ट कितना हो गया? 2000 रुपए। तो प्रिंसिपल कितना हो गया? 6400 माइनस 2000, 44,000 तो आपका प्रिंसिपल हो गया। यहां तक कोई दिक्कत? अब 4400 आपका प्रिंसिपल हो गया। अब इससे इंटरेस्ट निकाल लो भाई। 5 साल 1 साल का इंटरेस्ट कितना आया था आपका? 400 रुपए और 4400 इंटू R/100, तो R आ गया 400 डिवाइड बाय 44। बताना कितना आ रहा है इंटरेस्ट? 9.09%। दिस इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 9.09%। क्लियर है? नाइन 9.09%। आ गया ये समझ में? एक और करें कि कर लोगे इस तरह की प्रॉब्लम? नेक्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए भाई, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 12,000 at 8% per annum, at 8% per annum for 3 years 5 months, for 3 years 5 months। 3 साल 5 महीने का आपको इंटरेस्ट निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 years 5 months।